नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में राशील और पराग ने जलंधर में चुनौतियों का सामना किया था। आज आप सुनेंगे पराग की जन्म जन्मांतर की दार्शनिक कहानी, प्रेम के विराट रूप का दर्शन और कन्याकुमारी के त्रिवेणी संगम पर राशील के मन में उठे सबसे बड़े संदेह का खुलासा। पद्मिनी और रतन सिंह। राजमहल के चित्रों को देखते हुए पराग ने दार्शनिक बात कह दी, हम महाराज रतन सिंह एवं महारानी पद्मिनी की आत्माएं हैं। राशील ने जेड का नाम लिया तो पराग ने कहा, आप में महाराज रतन सिंह की आत्मा है तथा महारानी पद्मिनी की आत्मा ने मेरे रूप में जन्म लिया है। वह जेड उस जन्म का खिलजी है। लिंग परिवर्तन का तर्क। पराग ने तर्क दिया कि पराक्रम के बल पर आत्मा अगला जन्म पुरुष के रूप में ले सकती है। उसने कहा कि राशील ने जेड का पौरुष मिटाकर अगले जन्म में पुरुष बनने का पराक्रम किया है, जबकि वो स्वयं अगले जन्म में नारी रूप में जन्म लेगा। प्रेम का जन्म जन्मांतर। पराग की बातों पर राशील को पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे ये सुनकर बहुत शांति मिली कि पराग उसे जन्म जन्मांतर का साथी मानता है। प्रेम का विराट रूप। गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी के दर्शन करते हुए पराग ने समझाया, व्यक्ति में प्रेम जब विराट रूप को प्राप्त होता है तब उसका व्यक्तित्व भी विशाल रूप धारण कर लेता है। सरदार साहब का प्रेम मातृभूमि से प्रेम में परिणत हुआ है। राशील को समझ आया कि पराग के प्रेम में अधीरता का न होना ही शायद स्वार्थ की अशुद्धि निकालने के भाव से प्रेरित है। त्रिवेणी संगम। लंबी यात्रा के बाद वे कन्याकुमारी पहुंचे, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। पराग ने अपने स्नेहमयी व्यवहार से राशील के बालों से रेत कण चुने। संतान का स्वप्न। पराग ने कहा, सागर तो यहाँ 3 मिल रहे हैं, मगर मन हमारे 2 के मिल रहे हैं। इस पर पराग ने जवाब दिया, हम 2 के मिलन से हमारी संतान की उत्पत्ति होगी, वो भी तो त्रिवेणी संगम ही होगा। मातृत्व का संदेह। संतान की बात सुनते ही राशील के मन में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया। जेड के 1 वर्ष के प्रयासों के बावजूद वो गर्भवती नहीं हुई थी। राशील को लगा, पराग अगर मुझ में कमी हुई और मैं हमारी संतान को जन्म देने में असमर्थ रही तो क्या होगा, हमारा ये संगम त्रिवेणी बन नहीं पाएगा। राशील ने पराग से अपने संदेह को छिपाया नहीं। एक ओर पराग जन्म जन्मांतर के प्रेम की बातें कर रहा है, तो दूसरी ओर राशील को लगता है कि शायद वो कभी मां नहीं बन पाएगी। क्या पराग इस आशंका का सामना कर पाएगा? दार्शनिक प्रेम, असीम विश्वास और मातृत्व के डर का इम्तिहान। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 56, जन्म जन्मांतर का रहस्य, कन्याकुमारी का संगम और मातृत्व का संदेह। राशील के पीछे दीवारों पर बने चित्रों को निहारते हुए खड़े पराग ने राशील की यह बड़बड़ाहट सुन ली है। राशील, मुझे लग रहा है जैसे हम महाराज रतन सिंह एवं महारानी पद्मिनी की आत्माएं हैं। उन्होंने इस जन्म में आपके और मेरे रूप में जन्म लिया है, पराग ने कहा है। राशील को पहले लगा पराग ये बात हंसी ठिठोली के लिए कह रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा तो पाया पराग के मुख पर आए भाव में हास परिहास परिलक्षित नहीं हो रहा है। वो सोचते और कहते हुए पूरी तरह गंभीर है। ये देखकर राशील भी इस बारे में गंभीरता से विचार करने लगी। अगर हम महाराज रतन सिंह एवं महारानी पद्मिनी हैं तो वो जेड कौन है? जौहर करके अपना शील बचा लेने वाली उस वीरांगना रानी पद्मिनी, अर्थात इस जन्म में मुझ राशील का जेड ने तो शील भंग कर दिया है। राशील को अपनी बीत चुकी बुरी स्थिति का कटु स्मरण आया है। वह पराग से इसका उत्तर पाने के लिए व्यग्र हुई है। राशील, वास्तव में महारानी पद्मिनी ने आपके रूप में जन्म नहीं लिया है। आप में महाराज रतन सिंह की आत्मा है तथा महारानी पद्मिनी की आत्मा ने मेरे रूप में जन्म लिया है। वो जेड उस जन्म का खिलजी है। वो पहले भी महारानी पद्मिनी को छू नहीं पाया है। वो भविष्य के किसी जन्म में भी कभी महारानी पद्मिनी को छू नहीं सकेगा, पराग ने उत्तर दिया है। राशील सोचने लगी, पराग अच्छी कहानी बना लेता है। उसे पराग की बातें रुचिकर लग रही हैं। उसने पूछा, क्या ये संभव होता है कि कोई आत्मा किसी जन्म में पुरुष तो किसी में नारी रूप में जन्म ले सकती है? हाँ, किसी नारी को पिछले जन्म में अपने पराक्रम के बल पर अगला जन्म पुरुष का मिल सकता है। आपने इस जन्म में अपने शोषण करने वाले दुष्ट का पौरुष मिटाने का जो पराक्रम किया है, उससे आप अगले जन्म में फिर पुरुष रूप में जन्म लोगी। मैंने जिस तरह से ड्रग्स के नशे में अपना शोषण होने दिया है, उससे मैं अगले जन्म में नारी रूप में जन्म लूंगा। पराग यूं बोल रहा है जैसे कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। राशील को पराग के कथनों पर विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी उसने अपने अविश्वास के बारे में कुछ नहीं कहा है।
पराग के निष्कर्ष की पुष्टि हेतु उसने एक प्रश्न फिर पूछ लिया है, अर्थात पति पत्नी का जन्म जन्मांतर का साथ होता है। आप इस बात को मानते हैं? हाँ, जिनमें असीम प्रेम होता है, हर उन पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का होता है। अब आप ही देखो, मैं 13 वर्ष की छोटी उम्र से ही आपको प्रेम करने लगा था। मुझे अस्वीकार करने के बाद भी अंततः आपने मुझसे विवाह की स्वीकृति दे दी है। इससे आप स्वयं भी समझ सकती हो, ये संभव हुआ है क्योंकि हम जन्म जन्म से पति पत्नी होते आए हैं, पराग ने तर्क देते हुए स्पष्ट किया है। राशील को पराग की बातें काल्पनिक ही लग रही हैं, फिर भी उसका मन इसे ही वास्तविकता मानने का हुआ है। राशील को विश्वास हुआ है, जब पराग उसे अपना जन्म जन्मांतर का साथी मानता है तब वो कभी उसके विश्वास को भंग नहीं होने देगा। वो हमेशा उससे प्रेम करेगा। इससे राशील के मन में पराग के प्रति प्रेम और श्रद्धा और गहरा गई है। राशील को लग रहा है, किसी जन्म की नारी का अन्य जन्म में पुरुष और इस जन्म की नारी का किसी जन्म में पुरुष होना, जो पुरुष संभव मानता है, वो पुरुष निश्चित ही पुरुष नारी को समान महत्व का मनुष्य मान सकेगा। राशील को लग रहा है, ऐसी बात पराग कही और कहेगा तो उसकी जग हंसाई हो सकती है। राशील का पराग के लिए श्रद्धा का भाव इस आशंका को टालना चाहता है। पराग, आप मेरा और आपका जन्म जन्मांतर वाला ये रहस्य किसी और से नहीं कहना, राशील ने एक तरह से सचेत करते हुए कहा है। राशील, ना तो पहले और ना ही शायद आगे कभी मेरे मन में ये बात रही होगी, इसलिए मैं ये बात अन्य किसी से कभी नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि यह स्थान का प्रभाव है। यहाँ हमने पहले के जन्म में साथ बिताया है। इसी स्थान पर आकर मेरे मन में ये बात आई है। मुझे ये भी लग रहा है जैसे इस किले ने ही हमें बुलाया है। इससे ही हमारा भारत भ्रमण तय हुआ है, पराग ने कहा है। तब राशील आश्वस्त हो गई। यद्यपि राशील के मन में एक शंका उठी है, कहीं पराग असामान्य पुरुष तो नहीं है। वह पिछले जन्म की बात करता है। यही नहीं, वो इतने दिनों से अकेले उसके साथ रात बिता रहा है। उनका विवाह होने वाला है, मगर वो उससे संबंध बनाने की थोड़ी भी चेष्टा नहीं कर रहा है। राशील को मन में आया अपना यह विचार अप्रिय लग रहा है। उसे संशय हो रहा है कि पराग असामान्य तो नहीं। वो ये सोचते हुए शांति अनुभव कर रही है कि 1 माह के साथ में उसे पराग को समझने का समय और अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी तक कार चलाना पराग की हॉबी है। दोनों ने राजस्थान के बाद लंबी यात्रा तय की है। वे अब गुजरात पहुंच गए हैं। वहां पराग एवं राशील ने स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की 8वां आश्चर्य बन गई मूर्ति के दर्शन किए हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ऊंचा भी हो सकता है, हम सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकते, आश्चर्य मिश्रित स्वर में राशील कह रही है। व्यक्ति में प्रेम जब विराट रूप को प्राप्त होता है तब उसका व्यक्तित्व भी विशाल रूप धारण कर लेता है। सरदार साहब का प्रेम किसी नारी के प्रति प्रेम से ऊपर उठकर मातृभूमि से प्रेम में परिणत हुआ है। यही कारण है उन्हें ये सम्मान प्राप्त हो सका है, पराग ने प्रेम की अद्भुतता बताई थी। राशील को स्मरण आया है, इतनी तो नहीं मगर अलका मैम में भी प्रेम की ऐसी ही कुछ अद्भुतता प्रतीत होती है। उन्होंने विवाह नहीं किया है, उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए अपना प्रेम नारी उत्थान को समर्पित किया है। उसे अपने में हीनता अनुभव हुई है। हम क्यों अपने प्रेम को कुछ व्यक्तियों में ही सीमित कर देते हैं? असमर्थता की पीड़ा राशील के स्वर में स्पष्ट झलक रही है। राशील, हम अपने परस्पर प्रेम में स्वार्थ की अशुद्धि नहीं लाएंगे तो देखना हम में भी प्रेम का भाव विस्तृत रूप ग्रहण करेगा। तब हम वंचित लोगों के प्रति प्रेम भाव रख सकेंगे और उनकी सहायता करेंगे। हम सरदार पटेल ना भी हो सके तब भी साधारण से अधिक अच्छे व्यक्ति बन सकेंगे। पहले हम आपस में प्रेम करना सीखेंगे, तब अन्य प्राणियों से भी प्रेम कर सकेंगे, पराग ने कहा है। पराग के उससे प्रेम में अधीरता का न होना ही शायद प्रेम में स्वार्थ की अशुद्धि निकालने के भाव से प्रेरित है, राशील को समझ आया है। पराग का पूर्व से तय किया हुआ अगला गंतव्य बहुत दूर है। भारत में बेच गए उत्कृष्ट एक्सप्रेस और हाईवेज के जाल में से गूगल मैप की सहायता से सुगम मार्ग चयन करते हुए पराग तीव्र वेग से कार दौड़ाते हुए कन्याकुमारी की ओर बढ़ रहा है। राशील को मार्ग में दूर तक फैले खेत, जलाशय, पहाड़ और दिखाई देते स्त्री पुरुष के बदल रहे पहनावे के दृश्य आनंद दे रहे हैं। पराग और राशील समुद्र किनारे पहुंचे हैं। वाह पराग, कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा लगता है हम स्वर्ग जैसे सुंदर लोक में आ गए हैं, कहते हुए राशील के मुख पर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता के भाव हैं। राशील, अमेरिका से चलते हुए मैंने यहाँ आना पहले से तय किया हुआ था। यह अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा स्थल है। यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन तीनों मिलकर एक हो रहे हैं, पराग ने बताया है। तब छोटे बच्चों की तरह राशील नर्म नर्म रेत हाथों में लेकर ऊपर उछाल रही है।
ऐसा करने से कुछ रेत उसके बालों एवं कपड़ों पर भी पड़ रही है। पराग ने बचते हुए राशील को पकड़कर यह करने से रोका है और उसे खींचकर अपने साथ रेत पर बैठा लिया है। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी नाम दिया गया है। क्या 3 समुद्र के मिलने से इस स्थान को भी ऐसा कुछ नाम दिया गया है? राशील ने पूछा है। पराग राशील के बालों पर से रेत कण चुन चुनकर ऐसे निकाल रहा है जैसे कोई बंदर अपने साथी बंदर बंदरिया के बालों भरे शरीर पर से जुएं निकालता है। राशील को पराग का ऐसा स्नेहमयी व्यवहार प्रिय लग रहा है। सागरों के मिलन के स्थल पर आज यहाँ हमारे मन मिल रहे हैं, यह क्या आपको रोमांचकारी नहीं लगता? पराग ने राशील के प्रश्न को अनसुना सा करते हुए कहा है। सागर तो यहाँ 3 मिल रहे हैं, मगर मन हमारे 2 के मिल रहे हैं, यह अंतर मुझे दिखाई दे रहा है, राशील ने कहा है। हम 2 के मिलन से हमारी संतान की उत्पत्ति होगी, वह भी तो त्रिवेणी संगम ही होगा। हम 2 के जीवन के प्रवाह को आत्मसात करते हुए हमारी संतान के रूप में तीसरा जीवन प्रवाह दुनिया देखेगी। कहते हुए पराग की आंखें सपनीली हुई लग रही हैं। पराग हर बात को दोनों के प्रेम पर ले जा रहा है। तभी पराग के अपनी संतान वाली बात से राशील के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। ज़ैड उस पर अपना आधिपत्य पुख्ता करने के भाव से बहुत कोशिश करता रहा था। फिर भी 1 वर्ष के उसके प्रयासों से भी राशील गर्भवती नहीं हुई थी। पराग उसके अतीत को जानता है, अतः पराग से कहने में राशील को संकोच नहीं हुआ। पराग, अगर मुझ में कमी हुई और मैं हमारी संतान को जन्म देने में असमर्थ रही तो क्या होगा? हमारा ये संगम त्रिवेणी बन नहीं पाएगा। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 56 एक गहन मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो ये दर्शाती है कि सच्चा प्रेम कैसे अतीत के घावों को भरने और भविष्य की असुरक्षाओं का सामना करने की शक्ति रखता है। पराग की दार्शनिक विचारधारा। पुनर्जन्म का रूपक। पराग का राशील को रतन सिंह और स्वयं को महारानी पद्मिनी की आत्मा कहना एक अत्यंत रचनात्मक और उपचारात्मक विचार है। यह न केवल राशील को ज़ैड के शोषण से मुक्त करता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि उसका शील कभी भंग नहीं हुआ था। लिंग समानता। पराग का यह विश्वास कि आत्माएं अगले जन्म में स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म ले सकती हैं, उसकी प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। ये राशील के मन से उस हीन भावना को हटाता है जो उसने ज़ैड के कारण अनुभव की थी। प्रेम की विशालता। यूनिटी का सबक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने हुई बातचीत उनके प्रेम को एक नई ऊंचाई देती है। पराग का यह मानना कि उनका प्रेम भी स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता के लिए विस्तृत हो सकता है, उनके रिश्ते को केवल रोमांटिक नहीं बल्कि एक नेक उद्देश्य से भी जोड़ता है। त्रिवेणी संगम का रूपक। कन्याकुमारी के त्रिवेणी संगम का उपयोग उनके प्रेम के संगम के रूप में करना एक काव्यात्मक रूपक है। पराग का ये कहना कि उनकी संतान तीसरे प्रवाह के रूप में होगी, उनके रिश्ते के स्थायित्व और भविष्य को लेकर उसकी दृढ़ इच्छा को दर्शाता है। अंतिम संशय और भावनात्मक संघर्ष। राशील की असुरक्षा। एपिसोड का अंत राशील की गहरी असुरक्षा को फिर से सामने लाता है। उसका बांझपन का डर, जो ज़ैड के साथ बिताए समय का परिणाम हो सकता है, ये दिखाता है कि पराग की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके अतीत का दर्द अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यह एक यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक मोड़ है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। राशील का स्वर। उसके स्वर में आरंभिक संदेह हो जो धीरे धीरे आश्चर्य, विश्वास और प्रेम में बदल जाए। अंत में उसका स्वर कमजोर, चिंतित और असुरक्षित हो जो उसके अंतिम प्रश्न की गंभीरता को दर्शाता है। पराग का स्वर। उसका स्वर शांत, आत्मविश्वासी और गंभीर हो। वो एक दार्शनिक की तरह बोलता है, लेकिन उसके स्वर में स्नेह और कोमलता का भाव भी स्पष्ट हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। राजमहल में संगीत थोड़ा ऐतिहासिक और भव्य हो। स्टेचू ऑफ यूनिटी संगीत प्रेरणादायक, राजसी और देशभक्ति की भावना जगाने वाला हो। कन्याकुमारी संगीत शांत, रोमांटिक और विस्तृत हो जो समुद्र की विशालता को दर्शाता है। अंतिम प्रश्न। संगीत अचानक शांत हो जाए और एक तीव्र और दुखद धुन के साथ समाप्त हो जो राशील की चिंता को प्रकट करे। एपिसोड 56 समाप्त।